the region that is maintain sorry the region that is to maintain the secularism factor morality we purpose we supposed to sorry we sorry the region that is maintained to कहाँ रह गई ये लड़की by reviewing the region that is maintained to हाय आ गई महारानी एग्जाम्स में भी बिल्कुल तैयार होकर आई है कहाँ रह गई थी तू सारे बच्चे एंट्री कर चुके हैं ये ले मेरा बैग ना फटाफट डिक्की में डाल दे क्योंकि बाहर अपना सामान रखना तो बहुत अनसेफ है तू जानती है तनिषा का फोन चोरी हो गया था उसने बाहर छोड़ दिया था और अभी तक नहीं मिला उसे बेटा इसीलिए तो मैं स्कूटी लेकर आती हूँ सेफ रहता है सारा सामान बाकी सब अच्छे से डर है ना तेरा हाँ इसीलिए तो लेट हो गई सुबह से 4-5 बार रिवीजन कर चुकी हूँ सही है लड़की फिर तो तू एक काम करियो मेरे ना पास में ही बैठी हो पूरा का पूरा पेपर ना बताती रही हो मुझे बेटा इकोनॉमिक्स की बुक ना घोल के पी चुकी हूँ माइंड में से छपा हुआ है ना सब कुछ शायद ही मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के आए इकोनॉमिक्स हाँ हाँ शौक क्यों हो रही है मैं तो कहती हूँ तुझे अपनी बहन को ना हल्के में मत लिया अगर बेटा आज सारा टपवा दूंगी तुझे एक एक शीट भर के ना तुझे देती रहूंगी बस एक बात का ध्यान रखियो शीट मत पकड़वा दियो सर को मेरी बाकी मुझ पे छोड़ दे सब अबे पागल इंग्लिश का पेपर है आज अबे तू पागल है क्या इकोनॉमिक्स ही तो था आई मीन है अबे डेट शीट चेंज हो गई थी कब कैसे अरे न्यू डेट शीट में इकोनॉमिक्स का पेपर पोस्टपोन नहीं कर दिया था मेरा फोन खराब हो गया था यार मम्मी के फोन पे इन्फॉर्म कर देती वो तेरी मेरी लाज अब तेरे हाथों में इंग्लिश का ई तक नहीं पढ़ा यार मैंने अब इसे कैसे बताऊं मैं तो खुद ही इसके भरोसे आई थी तू टेंशन मत ले मैं कुछ ना अरेंजमेंट करती हूँ बस हमारा रोल नंबर पास में आ जाए अब चल जल्दी चल एक मिनट किट भूल गई किट जल्दी खोल ये सॉक्स भी निकाल वाइट कलर की हैं जल्दी गंदी हो जाती हैं एकदम टट्टी बना के रख देते हो बड़ी और अहम खबर भूकंप के झटकों से जुड़ी हुई नेपाल में भूकंप से तबाही की खबर है क्या हुआ मुंह क्यों सड़ा रखा है पेपर कैसा हुआ मम्मी पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ बहुत हार्ड पेपर आया था ले पानी पी मम्मी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ पेपर क्या फायदा आप टेस्ट हुए बहाने से 2 महीने से पीछे पड़ी हूँ कि पढ़ाई कर लो अच्छे से पढ़ाई कर लो अच्छे से तब भेजे में नहीं घुसा अब मगरमच्छ की आंसू बहा रही है ला दिखा पेपर मम्मी मैं तो सब कुछ याद करके गई थी सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था कौन कौन सा करा जिस पे ब्लू पेन से टिक लगा रखा है और ये 5th वाला क्यों छोड़ के आ गई आता नहीं था मम्मी कराया तो था तुझे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस डिफाइन करनी थी एग्जांपल्स के साथ अच्छा वो वाला था क्या ये गधी कहीं की अच्छा खासा आते हुए छोड़ के आ गई और ये 9th वाला क्यों छोड़ा जियोथर्मल एनर्जी नहीं पता तुझे Geothermal energy, it is the energy that is generated from heat within the earth. Hot rocks in the earth's core emit heat which generates steam and pressure. मम्मी ये वाला भी आता था मुझे पर मैं कुछ भी नहीं लिख के आई ले पागल लड़की
सब कुछ वही आ रखा है जो तुझे करा रखा है, बस घुमा फिरा के दे रखे हैं क्वेश्चंस और कह रही है आउट ऑफ सिलेबस आया है। मम्मी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दे सकते क्या ये स्कूल वाले? क्लास में तो इतना सिंपल तरीके से कराते हैं और एग्जाम में तो मेरा सर चकरा गया। और ये वाला अब मत पूछो मम्मी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ड्रामेबाज। बताओ, सब कुछ आते हुए छोड़ के आ गई सारा पेपर। कम से कम अब मम्मी डांटेंगी तो नहीं। चल बेटा, बहुत मौज काट ली, अब ना पढ़ने बैठ जा। अगर बैक के पेपर नहीं देने दो बहुत बेइज्जती होती है। छी यार मम्मी, कितनी धूल हो रखी है, कोई सफाई नहीं करता, मुझे ही करना पड़ता है सब। कहाँ है कॉलिन? आहा, अभी चमक गया ना सारा, अब आएगा फील पड़ने में। कुछ तो कमी लग रही है अभी भी। आहा, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इतना सारा काम कर लिया यार, टायर्ड फील कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, बस एक कॉफी और बना के ले आती हूँ, फिर सिप सिप करके आराम से पढ़ती रहूंगी। ये अब हुई ना बात। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नॉट बैड, कॉफी तो टेस्टी बनाती हूँ यार मैं। एक काम करूंगी, कॉलेज खत्म होने के बाद ना अपना एक कैफे ही ओपन कर लूंगी। नौकरी और जॉब का टंटा ही खत्म। एक अलग सी थीम रखूंगी, लोग तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे और फिर कॉफी भी तो टेस्टी मिलेगी ना उन्हें। लेकिन यार, कैफे ओपन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और मैं कोई खानदानी रईस तो हूं नहीं। अबे ओ गधी, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले। यार ये पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है एग्जाम टाइम पे? बी फोकस दीप, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। बी फोकस। चल अब तू भी निकल। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पोजीशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स। कंपनी का मैसेज होगा। लोकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पोजीशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स। साला वैसे तो किसी का मैसेज नहीं आता, जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ मैसेज की बाढ़ आ जाती है। देख लूं क्या, कहीं पेपर से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं है? कहीं पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो रहे? स्वाति है, रील भेज रही है। पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या इसे? खुद की तरह वेली समझ रही है मुझे भी। Time to think, I'm in the bathroom looking at me. इसकी स्किन कितनी क्लियर है यार। वैसे तो कोई लड़की सोशल मीडिया पे बिना फिल्टर के कोई फोटो नहीं लगाती, जरूर फिल्टर ही लगाया होगा। लेकिन यार मेरी क्लास की रितिका की स्किन तो सच में बहुत ज्यादा क्लियर है। भगवान को मेरे साथ ही भेदभाव करना था क्या? हाँ, 9 बज गए। ओह शिट यार, रील देखते देखते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अब बस बहुत हो गया, फ्लाइट मोड पे लगाती हूँ फोन को और साइड में करती हूँ।
We cannot think of the novel without the printed book. In ancient times, as you have seen, manuscripts were handwritten. These circulated among very few people. कोई और भी पढ़ रहा है रूम में और बिना आवाज के भी पढ़ा जा सकता है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ याद ਹੁੰਦਾ है. At this, एक काम कर, फिर यहाँ से उठ के जा और हॉल में जाके पढ़ ले, फिर चाहे माइक ले लियो। मुझे इरिटेट मत कर, बहुत सारा पढ़ा है मेरा, तेरी तरह रट्टा नहीं मारना मुझे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. मैं क्यों जाऊं? तू आया था ना बाद में, मैं पहले से यहीं पढ़ रही थी। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। बेटा चैप्टर पढ़ते टाइम क्लास में ध्यान होता ना तो अभी दिमाग खराब नहीं होता तेरा। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ। ਆਈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੁਣ। अच्छा मैं बताऊंगी तो फिर तू खुद से क्या याद करेगा? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। As readership grew, मम्मी देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, इसे बुला लो अपने पास। जित्ते तू यहाँ हॉल में आके पढ़। यार क्या फॉर्मेट था इसका, समझ नहीं आ रहा। ट्यूशन में भी पूछना भूल गई। शिवानी से पूछ लूं क्या? वैसे तो वो कॉल उठाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ, क्या जा रहा है। David finished his work on time. अबे अब ये क्यों मुझे फोन कर रही है? कुछ पूछना होगा इसे, तभी कॉल कर रही है। मैं तो नहीं उठा रही। उठाऊंगी ही नहीं मैं, उसे लगेगा सो गई होंगी। श्योर थी मैं ये नहीं उठाने वाली फोन, और पढ़ ही रही होगी। कहने को मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एग्जाम टाइम पे फुल इग्नोर मारती है, जैसे मुझे जानती ही ना हो। ऐसे दोस्त पालने से अच्छा है दुश्मन पाल लो। देखना एग्जाम खत्म होते ही इसे दोस्ती याद आ जाएगी, चालाक लोमड़ी। ओए सुन ना, सुन तो। क्लास के बाहर से आवाज लगाती आ रही हूँ, इस सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे सुन ना, सुन तो। क्यों मुंह फुला के घूम रही है? पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? क्यों ना फुलाऊं मुंह? रात को कितने कॉल किए तुझे, तूने उठाया एक भी कॉल? और सुबह मेरा वेट भी नहीं किया पेपर से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाके पहले ही बैठ गई। यार तुझे तो पता ही है ना, एग्जाम्स में मम्मी फोन ले लेती है मुझसे। अच्छा एग्जाम हॉल में भी तेरी मम्मी बैठी थी साथ में? कितनी देर से वेट कर रही थी कि कब पीछे मुड़ के देखेगी, और फिर वॉशरूम भी गई थी कि शायद पीछे पीछे आ जाएगी मेरे, जैसे क्लास से उठ के आ जाती है। तू हमेशा एग्जाम्स में ऐसे ही धोखा देती है, और आज भी सेम किया तूने। मुझे लगा यार तुझे सब कुछ आता होगा, और देखा था मैंने पीछे, तू तो दनादन लिखे जा रही थी। तो मैं तो सोच रही थी कि आज सब कुछ अच्छे से पढ़ के आई है। कोई दबा के नहीं लिख रही थी, संजय सर मंडरा रहे थे मेरे सर के ऊपर। और पता नहीं ये टीचर्स को भी पीछे ही राउंड लगाने होते हैं क्या? स्केल से ही लाइनें खींचती रह गई, बस वेट कर रही थी कब सर मेरे पास से जाएं और तुझे बुला पाऊं। ओह ऐसा था क्या? अच्छा ये सब छोड़, ये बता नेक्स्ट पेपर कब है? भाड़ में जाए नेक्स्ट पेपर, इसी में फेल हो जाऊंगी मैं। लोग कहते हैं तेरी दोस्त तो टॉपर है, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत। याद है मुझे, पिछली बार फाइनल एग्जाम्स में मैंने ही पढ़ाया था और मुझसे ही ज्यादा मार्क्स आए थे तेरे। अच्छा प्रॉमिस करती हूँ, नेक्स्ट पेपर में ना पक्का बताऊंगी मैं तुझे, पक्का प्रॉमिस। तू जा यार, मेरा मूड खराब है। अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन ले। क्या है यार, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते। पता नहीं क्यों रख देते हैं कॉन्टिन्यू एग्जाम, ना सो पाते हैं ठीक से, ना खा पाते हैं, ना कर पाते हैं।
You want to challenge me? I want to challenge you. It's going to be Vicky versus Varun. और इसके लिए टीवी देख रही है बेटा, टीवी तो बाद में भी देख लेगी, पहले एग्जाम्स चल रहे हैं, उन पे ध्यान दे ले। यार सुकून से अपना के ड्रामा भी नहीं देख सकती एग्जाम की वजह से। बस ये एक बार खत्म हो जाए, फिर जितनी भी लिस्ट बनाई है ना सब आराम से बैठकर देखूंगी। कहाँ खो गई? मम्मी बस अभी ऑन किया था थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। मुझे तो 2-3 घंटे से टीवी की आवाज आ रही है। हाँ 2-3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3:30 बजे होंगे मम्मी, आप भी ना हद करती हो। हाँ 6 बज गए। यार मम्मी एग्जाम्स में इतनी जल्दी टाइम क्यों निकलता है, पता ही नहीं चलता। चल खाना बन गया है, पहले खाना खा ले, फिर पढ़ते रहना आराम से बैठ के। आजा। नहीं मम्मी रहने दो, खाने के बाद बहुत आलस आता है, और वैसे भी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अभी, वैसे ही टेंशन हो रही है। वही तो बोलती हूँ बेटा मैं कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो, कि एकदम से प्रेशर ना पड़े दिमाग पे। पर मम्मी को तो पागल समझते हो ना, पहले 1-1.5 महीना मौज मस्ती में निकाल दिया, अब जब एग्जाम सर पे आ गए हैं तो टेंशन में खाना पीना भी नहीं खा रही है। चल पहले खाना खा ले, ऐसे कमजोरी आ जाएगी। अब जाओ ना मम्मी, लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, खा लूंगी बाद में, रख दो यहीं पर। यार आज इतना इजी पेपर आया था ना, मजा ही आ गया। बाय गॉड A to Z सारा पेपर करके आ गई, कुछ नहीं छोड़ा। यार मेरा छोड़ के सबका ही अच्छा गया है क्या? चल एक बार डिस्कस करते हैं ना। छोड़ ना यार, रात गई बात गई, हो गया ना अब एग्जाम। वो जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, उसका क्या आया था तेरा? 0.12। क्या 0.12? पागल, 11,999 था। अबे चल, साक्षी और रूबी का भी ना बिल्कुल सेम आंसर आया, एग्जैक्ट 0.12। तेरा गलत है। अच्छा उन दोनों का भी एग्जैक्ट आया था क्या? अच्छा मेरा गलत हो गया क्या? चल कोई नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो गया। अबे बैल बुद्धि, पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। 20 मार्क्स का था? हाँ 20 मार्क्स का था। चल कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सारे सही करके आई हूँ मैं। और ये तेरा 11th वाले का क्या आया था? 16 आया था मेरा। ट्यूशन में ना सर ने कल ही करवाया था, तो मुझे तो बहुत अच्छे से आता था। 16? मेरा 18 आया था। कितने मार्क्स का था ये? 10 मार्क्स का था ये भी। 30 मार्क्स कट गए मेरे। MCQ सारे कर दिए तूने? बस कर, साला एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। अरे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, क्यों परेशान हो रही है? अरे MCQ के बाद वाला क्वेश्चन तो कर ही दिया होगा ना तूने, तो पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे तेरे, क्यों परेशान हो रही है? MCQ के बाद भी कोई क्वेश्चन था क्या? साला ये किसने छाप दिया? ओए क्या हुआ तुझे? कौन सा तूफान आ गया? ओए डेट शीट देखी तूने? मैथ्स का पेपर सबसे पहले रख दिया यार। सही तो है। सही है। आई हेट दिस सब्जेक्ट। मेरा मतलब है सबसे ज्यादा टेंशन मैथ्स के एग्जाम की होती है। अब वो पहले हो जाएगा तो बाकी सारे पेपर तो टेंशन फ्री होकर दे लेंगे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी टेंशन मैथ्स का पेपर ही है, और ऊपर से गैप भी तो नहीं है यार किसी पेपर के बीच में। साला कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, सांस लेने तक का टाइम नहीं है। अरे है तो गैप 5 दिन का पूरे। फिजिकल के पेपर में
डम्ब कहीं की। हाँ, मेरा मतलब मैं समझ रही हूँ तेरी बात। यही गैप किसी हार्ड पेपर के बीच में डाल देते तो अच्छा रहता। अरे यार, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। और ये लोग एक बार एग्जाम नहीं ले सकते हैं क्या? कभी इन्हें हाफ ईयरली चाहिए होते हैं, कभी इन्हें फाइनल चाहिए होते हैं। बस हम पे सारा प्रेशर डाल देते हैं। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हाँ यार, मेरा भी सिर्फ 3 बार रिवीजन ही हुआ है अभी। चल मैं जाती हूँ, अभी बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना है मुझे, ठीक है? भाग, चल निकल यहाँ से। 3 बार रिवीजन हो चुका है। अबे ओ सुन यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दियो यार। तूने तो पढ़ लिया है सब कुछ। गुस्सा होगी क्या? P E A C O C K पिकॉक। मम्मी मुझको सारा याद हो गया, सुनाऊं? मम्मी पहले इधर देखो। मम्मी ऐसे खाना मत बनाया करो, मुझको खांसी आ जाती है और मिर्च भी लगती है। ठीक है दादी माँ, आप सुना भी दो, क्या याद किया है? कॉपी बंद करके सुनाऊंगी। पहले 3 का टेबल सुनाऊं? 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा कहाँ खा गई? 3 3 जा 9। 3 4 जा। मम्मी मैं फिर से भूल गई। अभी तो सुनाया था अच्छा खासा। 3 4 जा 12। अभी बोल रही थी मम्मी सब कुछ याद हो गया अच्छे से, और पेपर में भूलेगी तो वहां कौन बताएगा? मम्मी आपने मुझको भुलवा दिया और मैं बार बार भूल जाती हूँ। मुझको ना आप बादाम खिलाया करो। अंजलि मैम कहती है बादाम खाने से ना सब कुछ याद रहता है। ले खा बादाम और अच्छे से याद कर। थ्री 4 जा 12। आजा मेरा बच्चा। मम्मी पेपर कैसा हुआ मेरी मीत का? वेरी गुड मम्मी। अच्छा क्या क्या आया था बेटा? मम्मी 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल नेम और 1 to 100 तक 1 2 3 आए थे मम्मी, और मीत ने सब कुछ कर दिया। अरे वाह शाबाश। और फिर मम्मी काकू ने ना मेरी कॉपी पे वाटर गिरा दिया था, फिर सारा खराब हो गया था। हाँ फिर मैम ने मुझे दूसरी वाली कॉपी दे दी थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा कर दिया। हाय मेरी मीत तो स्मार्ट गर्ल बनती जा रही है। मम्मी अब मीत को आइसक्रीम खिला दो, उसने अच्छा अच्छा किया ना सब। चल यार, सारे डाउट क्लियर हो गए। अच्छा हुआ पेपर से पहले ट्यूशन आ गए, अब थोड़ा कम डर लग रहा है। सही किया, मुझे उठा के ट्यूशन चले आई सुबह सुबह। और हाँ टाइम से आ जियो रेडी होके, अच्छे से टाइम मिल जाएगा पेपर रीड करने का। अच्छा सुन ना, तू दीक्षा के साथ चले जाइयो ना। क्यों, तुझे पेपर देने नहीं जाना? वो एक्चुअली मुझे मोहित पिक करने आएगा ना, हम एग्जाम के बाद मूवी देखने जो जा रहे हैं। ओ बहन पढ़ ले, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, हल्के में मत ले, या आशिकी बाद में कर लियो। अरे पढ़ लूंगी ना, इतनी टेंशन नहीं लेती मैं।
वो तो है ही डफर, उसे तो कुछ करना नहीं है लाइफ में, और तू फेल हो गई ना, बस माँ से रही हो उसके घर में बर्तन। क्या यार, मूड क्यों खराब कर रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मोहित के साथ मूवी जाने के लिए। बेटा एक्साइटमेंट तो तब निकलेगी जब उसके साथ साथ तू भी फेल होगी, फिर आएगी मेरे पास रोते हुए। तू ना रहने दे। मर जा जाके, अब रोते हुए मेरे पास मत आइयो एग्जाम के बाद। दीप चल जल्दी, तेरी वजह से मेरा पेपर हमेशा छूट जाता है। 5-10 मार्क्स का तो यूं ही छूट जाता है। अबे इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आई है? हॉलीडे पे थोड़ी ना जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। सारी नेसेसरी चीजें रखी हुई हैं। पानी की बोतल, ताकि बार बार उठ के पानी पीने ना जाना पड़े, और लंच बॉक्स रखा है। 3 घंटे के पेपर में भी लंच? हाँ, बाकी नोट्स और सैंपल पेपर्स भी हैं रिवीजन करने के लिए। उफ, बस कर, हम कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे जो सारे शस्त्र लेकर जाने हैं। एग्जाम के लिए बस एक किट, उसमें ब्लैक और ब्लू पेन काफी है। तू ये अपनी जटाएं जल्दी से बांध और चलना है, फिर चल। क्या बात है, आज तो बड़ी खुशबू मार रही है, कोई और इरादा है क्या? अरे वो क्या है ना, एग्जाम वाले दिन नहाने का टाइम तो होता नहीं है, तो थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया। छी, सड़ेल गई की। शुभ काम के लिए भी बिना नहाए जा रही है। तो क्या हुआ, मेरा सबसे पहला फोकस ना एग्जाम पे है। ये नहाना वाना तो बाद में होता रहेगा। एग्जाम तो 1 महीने तक चलने वाले हैं, तो 1 महीने तक नहीं नहाएगी? हाँ, हो सकता है। पसीना नोट्स रिवाइज कर लूं। कम्युनिटी मूवमेंट ऑफ वियतनाम। ओए रट्टू तोता, बस भी कर। एग्जाम से पहले ना माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं। मुझे देख, पढ़ाई 2 दिन पहले छोड़ दी ताकि रिलैक्स माइंड के साथ पेपर दे सकूं। यार, कोई एग्जाम्स में इतना चिल कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, बस लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, काफी है। और वैसे भी हमारे स्कूल के टीचर्स ना बहुत आलसी हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन चेप देते हैं। वाह यार, तू तो बड़ी चंट है। स्मार्ट हूँ। चल चल चल, जल्दी कर, चल।